नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हो सकता है आज की स्टोरी बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन आज की स्टोरी सुनना और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं जो कि आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी एडवांस लेवल की आज की स्टोरी होने वाली है। आपको इसे ज़रूर सुननी चाहिए और जिन्हें स्टोरी नहीं पता उनके लिए तो बेस्ट स्टोरी है, यानी कि इतनी अच्छी स्टोरी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। कॉपी पेन हमेशा लेके रखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है। हो सकता है किसी को उसकी मीनिंग पता है, किसी को नहीं पता है। तो जिन्हें इनमें जो आने वाले वर्ड्स है ना, जो हार्ड वर्ड्स हैं, उसे आप लोग लिख लिया करें और उसका जो मैं प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ, सही उच्चारण उसे लिखा करें और उसकी मीनिंग भी बताता हूँ वो भी लिख लिया करें अपने शब्दों में, अपने भाषा में, ताकि आपको कभी भी दोबारा जब आपको देखना हो हार्ड वर्ड कौन कौन से मैंने याद किए हैं, मुझे कौन कौन से याद रखना चाहिए, तो आप पेज पलटिए अपने कॉपी की और आपको आपकी जो डिक्शनरी है वो तैयार मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ड अर्न मनी, तो ये टाइटल है। हार्ड अर्न यानी होती कड़ी कमाई से, मनी यानी होती है जो हम बोलते हैं ना कि पैसा, रुपया, तो मेहनत से कमाया हुआ पैसा। हार्ड अर्न यानी मेहनत से कमाया हुआ, मनी यानी पैसा। तो चलिए देखते हैं भाई, ऐसा जो टाइटल दिया गया है और इसका जो टाइटल ही आपको पता चल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें की स्टोरी जैसे मैंने कहा कि वो तो बहुत ही अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अ ट्रेडर नेम्ड धनराज लिव्ड इन अ टाउन। ठीक है, तो अब ऐसे तो पीछे से आते हैं लेकिन आपको बताते आ रहा हूं। अ ट्रेडर यानी एक व्यापारी, व्यापारी को ट्रेडर कहते हैं। नेम्ड नामक या नाम का, धनराज, धनराज नाम का एक व्यापारी, लिव्ड रहता था। पास्ट सिंपल टेंस है, लिव का सेकंड में लिव्ड, तो रहता था। इन यानी में, अ टाउन यानी एक शहर में या एक नगर में, नगर को टाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको उल्टा ले चले तो क्या हो जाएगा कि एक नगर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। हिज बिजनेस, ठीक है, तो उसका बिजनेस यानी व्यवसाय या व्यापार, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड यानी क्या होता है, बहुत ही, हम नॉर्मल सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं कि खूब फला फूला, उसे हम बोलते हैं फ्लरिश्ड होना। ठीक है, क्लियर है? तो उसका बिजनेस फला फूला, वेल यानी अच्छी तरीके से, खूब फला फूला, बहुत अच्छी तरीके से चला। He had only one son. He had यानी उसका था, तो had तो किसी के पास कुछ चीज था तो हम he had का यूज करते हैं। He had, उसके पास क्या था? Only, इकलौता। Only यानी सिर्फ भी होता है और इकलौते को भी only कहते हैं। One son, उसका इकलौता एक बेटा था। His name was चंदर, है ना, चंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसका नाम चंदर था। Since चंदर वॉज द ओनली इशू ऑफ हिज पेरेंट्स, सिंस, क्योंकि, सिंस यानी चूंकि भी होता है। ठीक है, चंदर वॉज, चंदर था, क्या था? द ओनली इशू, ओनली इशू मतलब होता है कि अपने माता पिता का वो क्या था, ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का केवल वो इकलौता बेटा था, इकलौता उनका बोलते हैं। इशू यानी क्या होती है, किसी प्रकार की जो हम बोलते हैं ना, इशू यानी मुद्दा, यानी कि केवल एक ही मुद्दा था उनके परिवार में, इकलौता बेटा, कि जो कुछ भी था वही था। ठीक है, ऑफ हिज पेरेंट्स है ना, उनके माता पिता के लिए केवल एक ही मुद्दा था, उसका एक बेटा है, बस, और कोई टेंशन नहीं, बाकी सब चीज इसी के ऊपर न्यौछावर है। हिज डिमांड्स वर मेट विदाउट केयरिंग फॉर द जेन्युइननेस ऑफ हिज डिमांड्स। ठीक है, हिज डिमांड्स यानी उसकी जो डिमांड थी, मांग थी, ठीक है, वर मेट विदाउट यानी बिना किसी, केयरिंग परवाह के बिना, फॉर द जेन्युइननेस, जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है, सच्चाई, वास्तविकता, उसे हम जेन्युइननेस कहते हैं, जेन्युइननेस, बिना सच्चाई के परवाह किए बिना ही, ऑफ हिज डिमांड्स यानी उसकी मांग की सच्चाई, वास्तविकता के बिना परवाह किए ही उसे मेट, क्या है ना, उसे क्या मिल जाता था, उसकी डिमांड की चीजें, उसकी मांग की चीजें, यानी वो जो मांगता था बिना परवाह किए, इकलौता बेटा था कि इसकी वास्तविकता क्या है, जेन्युइननेस क्या है, कोई मतलब नहीं, जो मांगता था उसे मिल जाता था, इकलौता बेटा है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं संक्षेप में, है ना, संक्षेप में, ही बिकेम अ पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही बिकेम, वह हो गया या फिर बन गया, उसे हम बिकेम बोलते हैं। अ पैम्पर्ड चाइल्ड, पैम्पर्ड यानी क्या होता है, लाडला बच्चा, उसे पैम्पर्ड कहते हैं, जिसे लाड़ दुलार करते हैं ना, उसे हम पैम्पर्ड कहते हैं। तो वो लाडला बच्चा बन गया, ऑफ हिज पेरेंट्स यानी माता पिता का, पेरेंट्स यानी माता पिता, लाडला बच्चा था।
बिकेम बन गया, हो गया। दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यानी इस प्रकार का ट्रीटमेंट यानी क्या होता है, इस प्रकार का जो व्यवहार था, है ना, स्पॉइल्ड हिम टू सच एन एक्सटेंड। स्पॉइल्ड, स्पॉइल का स्पॉइल्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, यानी बिगाड़ दिया। हिम यानी उसे, इस प्रकार का जो बर्ताव था उसे बिगाड़ दिया। सच यानी ऐसे, एन यानी एक, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, जिसका प्रभाव, दैट उसका प्रभाव पड़ा कि व्हेन ही रीच्ड, जब वह रीच पहुंचा, द एज ऑफ, द एज ऑफ मतलब होता है उम्र में, ठीक है, कौन से उम्र में, एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था जो कहते हैं ना, यानी कि एकदम जवानी और बचपने के बीच के अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो वो इसे भी लिख लीजिए। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिला है, यहाँ पे जेन्युइननेस मिला है ना, यहाँ पे आपको एडोलेसेंस मिला हुआ है। तो ये सब आप नोट करते जाएंगे, जहाँ भी पैम्पर्ड मिला आपको, लाडला, ये सब नोट करते जाइए। तो क्या हुआ, इस तरह के व्यवहार ने उसे इस हद तक बिगाड़ दिया कि जब वह किशोरावस्था में पहुंचा, ही वॉज नो मोर देन अ गुड फॉर नथिंग। ही वॉज नो मोर, नो मोर यानी वो नहीं रह गया था, क्या नहीं रह गया था, देन अ गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हो किसी के लायक नहीं रह गया था, उसे हम गुड फॉर नथिंग बोलते हैं, यानी किसी भी अच्छे के लायक नहीं रह गया था। ही ऑल्सो स्पेंड लेविशली, ही ऑल्सो वह भी, स्पेंड खर्च करता था, लेविशली, ठीक है। तो लेविशली का मतलब जैसे मैंने बताया प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, उसे हम लेविशली कहते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में वो खर्च भी करता था, बिना सोचे समझे पैसों को खर्च भी कर दिया करता था। धनराज वॉज ग्रोइंग ओल्ड। अब धनराज वॉज ग्रोइंग ओल्ड, अच्छा धनराज को ना उसके पिताजी का नाम है, ठीक है, वो बूढ़ा हो चला, ग्रोइंग ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया। तो धनराज बूढ़ा हो चला, बूढ़ा हो गया। ही वॉन्टेड दैट चंदर शुड वर्क विथ हिम। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, वॉन्ट का से वॉन्टेड है, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड। वह चाहता था दैट कि चंदर शुड वर्क, चंदर को शुड यानी चाहिए, वर्क यानी काम करना चाहिए, तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, विथ हिम यानी उसके साथ। तो भी वो चाहता था कि चंदन उसके साथ काम करे, काम करना चाहिए चंदर को। बट चंदर डिड नॉट बॉदर, लेकिन चंदर ने, डिड नॉट यानी नहीं किया, पास्ट सिंपल टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है, केवल नॉट नहीं लगाते, और वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। भले पास्ट सिंपल टेंस है लेकिन निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, जहाँ पे डिड लग जाए तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज करे। बॉदर यानी होता है परेशान होना या परेशानी को बॉदर करता है, फर्क नहीं पड़ना। लेकिन चंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई परेशानी नहीं हुई कि क्या बोल रहे हैं उसके पिताजी, कोई मतलब नहीं था। वन डे धनराज डिसाइडेड, एक दिन धनराज ने डिसाइडेड यानी फैसला लिया, टू टीच यानी सिखाने का, हिज सन अपने बेटे को, अ लेसन यानी एक सबक, एक सबक है ना, सबक सिखाने का फैसला लिया। ही कॉल्ड हिज सन एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसने बुलाया, ही यानी वह या उसने भी होता है, कॉल्ड यानी होता है बुलाया, हिज सन अपने बेटे को, एंड ऑर्डर्ड हिम और उसे आदेश दिया, बुलाया और आदेश दिया, बोला कि देखिए टुडे यू हैव टू अर्न मनी, आज यू यानी तुम्हें, हैव टू, देखिए केवल हैव नहीं, हैव टू, तो जब हैव टू लिखा है इसका मतलब होता है तुम्हें करना है, तो हम हैव टू का यूज, कुछ चीज करना है तो हैव टू, जैसे बोलूंगा ना यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव टू अर्न, अर्न यानी कमाना, तो हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही का यूज होता है, ऐसे नहीं कि हैव लगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्न लगा दे, नहीं, ध्यान दीजिए, केवल हैव नहीं, हैव के साथ टू भी लगाता है, हैव टू का होता है करना पड़ता है या करना है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू अर्न, तुम्हें कमाना है, यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना है, यू हैव टू डांस, तुम्हें नाचना है, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, तो हैव टू का यूज आप समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हैज टू होता है, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, यहाँ पे ही है, ही होता तो ही हैज टू हो जाता, मतलब वही होता, और यही पास्ट में तो हैड टू हो जाता है, हैड टू। यू हैड टू अर्न, तुम्हें कमाना था, तुम्हें कमाना पड़ता था, ऐसे यूज करेंगे। और यहीं पे विल हैव टू होता तो यू विल हैव टू अर्न, तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, यू हैव टू ईट, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सॉरी यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट, ऐसे हम विल हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर है, तीनों बता दिया मैंने, हैव टू बस लिखा हुआ है लेकिन आपको हैड टू का यूज भी बता दिया, विल हैव टू का भी यूज बता दिया। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब पैसे कमाने हैं, आज तुम्हें पैसा कमाना है। गो एनीवेयर, कहीं भी जाओ, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, डू यानी करना, बट लेकिन
अर्न समथिंग, कुछ कमाओ, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट बी गिवन फूड, यू विल यानी तुम्हें, गागी के नॉट यानी नहीं, बी गिवन फूड यानी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। बोल दिए भाई आज तो कमाना ही पड़ेगा, तो खाना नहीं दिया जाएगा। अब भैया ये कभी भूखा रहा ही नहीं है, आज खाना नहीं दिया जाएगा बोल रहे तो टेंशन में आ गया। चंदन डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, चंदन डिड नॉट नहीं चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, नहीं चाहता था, टू वर्क यानी काम करना, वो काम करना नहीं चाहता था। ही प्लीडेड विथ हिज मदर, उसने प्लीडेड यानी था प्रार्थना करना, विथ हिज मदर यानी अपनी माँ से प्रार्थना की, टू गिव यानी देने के लिए, हिम यानी उसे, अ रुपी, तो उसने बोला कि भाई है ना, उसने माता से विनती की कि उसे 1 रुपए दे दे, बोले कि 1 रुपए दे दीजिए माँ। सो दैट ताकि ही कुड शो वह दिखा सके, कुड यानी सके, कैन यानी सकना है ना या सकता है, इट उसे यानी उस पैसे को, टू हिज फादर किसे दिखा सके, कहाँ जा सके, टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, हिज फादर यानी अपने पिता को, ताकि वो उसे अपने पिता को दिखा सके, एज अ टोकन ऑफ अर्निंग, टोकन यानी होता है निशानी, एज यानी के रूप में, ऑफ अर्निंग यानी कमाई के निशानी के रूप में, कि भाई मैंने 1 रुपया कमाया है, ये दिखाने के लिए 1 रुपया दे दीजिए मम्मी मुझे। हिज मदर रिफ्यूज्ड, उसकी माँ ने इनकार किया। बट वेन चंदर रिक्वेस्टेड हिज मदर, लेकिन जब चंदर ने रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, हिज मदर अपनी माँ से, रिपीटेडली है ना, इसे हम कैसे पढ़ते हैं रेपिटेडली, तो रेपिटेडली का मतलब क्या होता है, रैपिड फायर, बार बार से रेपिटेडली बोलते हैं, इसे रिपीटेडली भी पढ़ सकते हो, इसका मतलब होता है बार बार। तो उसने जब रेपिटेडली बार बार अपनी माँ से प्रार्थना की, शी गेव हिम अ 1 रुपी कॉइन, तो उसने, उसकी माँ ने गेव दिया, गिव गेव गिवन तो सेकंड फॉर्म, गेव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, वो आपका सेकंड फॉर्म, हिम यानी उसे दिया, अ 1 रुपीज 1 रुपया दिया, कॉइन यानी सिक्का, 1 रुपए का सिक्का उसे दे दिया कि ले भाई 1 रुपए का सिक्का एक। इन द इवनिंग हिज फादर आस्क्ड, इन द इवनिंग यानी शाम के समय, शाम को, हिज फादर उसके पिता ने आस्क्ड पूछा, डिड यू अर्न समथिंग, तो ये आपका डिड का यूज किया गया, वही है पास्ट सिंपल टेंस है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड पहले लग गया, सब्जेक्ट के पहले डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया यानी प्रश्नवाचक। डिड यू अर्न समथिंग, क्या तुमने कुछ कमाया, ऐसे होगा, ठीक है, पूछा कि कुछ कमाया। चंदर शोड हिम द 1 रुपी कॉइन, चंदर ने शोड दिखाया, शो यानी दिखाना, शोड यानी दिखाया, हिम यानी उसे, द 1 रुपी कॉइन 1 रुपए का सिक्का दिखाया, 1 रुपए तो रुपीज 1 से ज्यादा होता तो। धनराज आस्क्ड चंदर टू थ्रो द कॉइन इनटू द वेल, ठीक है, स्टोरी आप जान रहे तो भी देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड है। तो धनराज ने आस्क्ड यानी कहा, देखिए अभी आस्क्ड यानी पूछा था, यहाँ पे आस्क्ड पूछा, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। तो धनराज ने चंदर से कहा, टू थ्रो फेंकने के लिए, द कॉइन सिक्के को, इनटू द वेल, वेल यानी कुआं, इनटू यानी में, इन यानी भी में, इनटू यानी भी में, लेकिन जब मोशन अवस्था में कोई किसी के अंदर जाता है तो हम इनटू का यूज करते हैं। पहले से कुएं के अंदर में रहता सिक्का तो इन द वेल ऐसे होता, अंदर जा रहा है तो इनटू के, रूम में जा रहे हो तो इनटू का यूज करोगे, पहले से रूम के अंदर हो तो इन द रूम बोलोगे, क्लियर है, इनटू और इन में यही अंतर है, मोशन में रहता है। तो उसे कहा कि चंदर को उस सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा, वेल यानी कुआं। चंदर विदाउट एनी हेजिटेशन, चंदर बिना किसी, एनी यानी बिना है ना, सॉरी कोई, हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी झिझक, सॉरी हिचकिचाहट, झिझक को हेजिटेशन कहते हैं। तो चंदर ने बिना किसी हिचकिचाहट के, झिझक के, फॉलोड द ऑर्डर यानी आदेश का अनुसरण किया, फॉलोड करना है अनुसरण करना, पालन किया, एंड थ्रू इट इनटू द वेल, थ्रू फेंका, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, इट यानी उसे, इनटू द वेल कुआं में फेंक दिया। अब पता चल गया इनटू का यूज क्यों क्या है, मोशन में फेंक रहा है, और उसने बिना किसी झिझक के कुएं में फेंक दिया। धनराज रियलाइज द ट्रूथ, धनराज को रियलाइज यानी एहसास हुआ, द ट्रूथ यानी सच्चाई का एहसास हुआ, एंड सेंट हिज वाइफ टू हर पेरेंट्स, ठीक है, तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को भेज दिया, सेंड, सेंड का सेकंड फॉर्म SEND, सेंड भेजना, उसे का सेकंड फॉर्म सेंट है, डी की जगह टी लग जाता है सेकंड फॉर्म,
हर पेरेंट यानी उसकी माता पिता के पास भेज दिया, जाओ अपने मायके तुम बच्चे को पैसा दे दिया, मैंने मना किया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, धनराज अगेन ऑर्डर्ड चंदर टू अर्न समथिंग और ही वॉन्ट बी गिवन फूड। तो धनराज ने अगेन यानी फिर से ऑर्डर यानी आदेश दिया चंदन को टू अर्न यानी कमाने के लिए समथिंग यानी कुछ, और यानी ही वॉन्ट बी क्या होता है, विल बी का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट बी होता है, विल नॉट बी, वॉन्ट यानी विल नॉट का, विल नॉट बी वॉन्ट बी गिवन फूड। तो बोले कि भाई कि अगले दिन फिर धनराज ने चंदन को आदेश दिया कि कुछ कमा कर लाओ नहीं तो खाना नहीं दिया जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, चंदर वेंट टू हिज एल्डर सिस्टर। तो चंदर वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज कर गया बोल रहा हूं। यहीं पे चंदर जाता है तो चंदर गोज, GOES गोज, ऐसे जुड़ जाता है क्योंकि नेम है, थर्ड पर्सन है तो, या नेम हो तो ऐसे ही जुड़ता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू किसके पास गया, हिज एल्डर सिस्टर, अपनी एल्डर यानी बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन के पास। यहीं पे यंगर सिस्टर होती थी, छोटी बहन। एंड स्टार्टेड वीपिंग, और शुरू किया, वीपिंग यानी क्या था, रोना शुरू किया। ही टोल्ड हर अबाउट हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन, ही टोल्ड उसने कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, हर यानी उसे, कहा, अबाउट यानी के बारे में, उसके बारे में बताया। हिज फादर्स अपने पिता के, अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा एस, काकी के पिता के इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है, जो उसके पिता का बोल सकते हैं कि जो आदेश था, दिशा निर्देश था कि भाई ये करना है, इंस्ट्रक्शन मतलब उसके बारे में बताया। हिज सिस्टर लव्ड हिम वेरी मच, उसकी बहन उससे वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, लव्ड प्यार करती थी, लव का सेकंड फॉर्म लव्ड, उसकी बहन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी ऑल्सो गेव हिम अ 1 रुपी कॉइन, सी ऑल्सो यानी उसने भी, गेव दिया, हिम यानी उसे, अ 1 रुपी कॉइन एक रुपए का सिक्का दे दिया। ओ मेरा भाई ले भाई 1 रुपए का सिक्का तुम रख लो। धनराज केम इन द इवनिंग, है ना, धनराज केम यानी आया, कम का केम हो गया, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम। धनराज आया इन द इवनिंग यानी शाम को आया, फ्रॉम यानी से, हिज शॉप अपनी दुकान से शाम को वापस आया। ही कॉल्ड चंदर, उसने चंदर को बुलाया, एंड और देखिए चंदर को बुलाया और asked if he had earned something, और पूछा if यदि है ना, he had earned something, और उसे पूछा कि, if यानी की के लिए भी यूज करते हैं, earn यानी कमाया, something यानी कुछ, है ना, पूछा कि क्या उसने कुछ कमाया। चंदर at once took out the coin, चंदर ने at once यानी होता तुरंत, took out बाहर निकाला, take का सेकंड took तो बाहर निकाला, द कॉइन सिक्के को बाहर निकाला, एंड शोड इट और उसे दिखाया, टू किसे दिखाया, टू हिज फादर अपने पिता को दिखाया। धनराज सेड टू चंदर, धनराज ने चंदर से कहा, से का सेकंड सेड, डियर सन है ना, प्रिय पुत्र, गो जाओ, एंड थ्रो और फेंक दो, दिस कॉइन इस सिक्के को, ऑल्सो यानी भी, इनटू द वेल इस सिक्के को भी कुएं में फेंक दो। उसकी माँ ने दिया था उसे भी फेंक दिया, अब उसकी बहन ने दिए, इसे पता नहीं था, इसने बोला इस सिक्के को तुम कुएं में फेंक दो। चंदर ओबेड हिज फादर, चंदर ने ओबेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि अपनी बात मानना, आज्ञा का पालन करना, तो उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बात मानी, हिज फादर अपने पिता की बात मानी, पालन किया, एंड थ्रू द कॉइन और सिक्के को फेंका, इनटू द वेल कुएं में। दिस मेड धनराज सस्पिशियस, इसने मेड धनराज सस्पिशियस, इसने धनराज को सस्पिशियस मतलब क्या होता है, इससे धनराज को संदेह हुआ, इससे धनराज को संदेह हुआ। तो मेड का यूज क्यों किया गया, मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है, और मेक का यूज हम कब करते हैं, कॉजेटिव वर्ब, लिख लीजिए कॉजेटिव वर्ब में मेक का यूज किया जाता है। यानी धनराज को संदेह, इस काम ने धनराज से संदेह कराया। तो आप किसी से कुछ काम कराते हो ना, वो कुछ काम नहीं कर, आपने उससे कुछ काम करा रहे हो, तब वहां पे मेक का यूज किया जाता है, क्योंकि पास का सेंटेंस मेक का मेड हो गया, पॉजिटिव वर्ब याद रखेंगे हमेशा। तो इसने धनराज को संदेह दिलाया। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज डॉटर, और उसने इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, फ्रॉम यानी से हिज डॉटर अपनी बेटी से पूछा, बट सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, अबाउट इट इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। धनराज सेंट हिज डॉटर टू हर इन लॉस हाउस, तो धनराज ने सेंट यानी भेजा, हिज यानी उसे,
डॉटर यानी अपनी बेटी को, टू कहाँ भेजा, हर इन लॉज, हर यानी उसके इन लॉज, यानी क्या होता है ससुराल को इन लॉज कहते हैं। ससुराल वाले पक्ष को देखिए डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लॉ यानी ससुराल पक्ष को इन लॉज कहा जाता है। हाउस यानी घर में, उसके ससुराल भेज दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। अगली सुबह धनराज अगेन आस्क्ड चंदर, धनराज ने फिर से आस्क्ड यानी कहा चंदर को, टू गो एंड अर्न, जाने और कमाने के लिए, कि जाओ और कमाओ। चंदर वॉज पजल्ड, चंदर इस बार हैरान था, ठीक है, एज क्योंकि देयर वॉज नन टू हेल्प हिम। अब वो इस बार क्या था, वो हैरान था कि उसने कहा कि भाई इस बार तो कोई भी, नन और नन यानी कोई भी नहीं, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए घर में कोई भी नहीं है। ही केप्ट, उसने केप्ट यानी रखा, जारी रखा, उसे केप्ट कहते हैं, रखा, कीप का है ना, रखा। क्या करना उसने जारी रखा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, उसे लॉइटरिंग, लॉइटरिंग। तो ये लॉइटरिंग क्या होता है, लॉइटरिंग का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना आवारागर्दी करना, इधर उधर भटकना, उसे हम लॉइटरिंग कहते हैं। तो आवारागर्दी करना जारी रखा, द होल डे, डब्लू साइलेंट आता है, केवल होल पढ़ेंगे, डब्लू को नहीं पढ़ना, होल नहीं पढ़ना, होल बस पढ़ना, होल डे, पूरे दिन, होल फैमिली, पूरा परिवार, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, तो होल। तो दिन भर आवारागर्दी करता रहा, थिंकिंग, सोचते हुए, ऑफ अ पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन यानी हर संभव जो उसका जो हल है ना, संभावित हल के बारे में कि कैसे पैसा कमाया जाए, सोचते हुए भटकता रहा। चंदर न्यू हिज फादर, चंदर जानता था, नो का सर न्यू, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, केवल न्यू, के एन यदि एक साथ है तो के साइलेंट आता है, जैसे न्यू, नो, नॉक, नी, नाइफ, ध्यान रखेंगे। अपने पिता को वुड कम बैक, है ना, वो जानता था कि उसके पिता वुड कम बैक एनी मूवमेंट फ्रॉम द शॉप, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात हो तो गागीगे, कम बैक, वापस आएंगे, एनी मूवमेंट फ्रॉम द शॉप, वो जानता था कि वो किसी भी क्षण अपनी दुकान से वापस आएंगे। सिंस चंदर हैड नेवर वर्कड, सिंस यानी क्योंकि, चंदर हैड यानी था, उस नेवर यानी कभी भी नहीं, वर्क यानी उसने कभी भी काम नहीं किया था इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। क्योंकि चंदन ने अपने जीवन में कभी भी कोई काम नहीं किया था, ही वॉज इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ही वॉज, वह था, इन अ ग्रेट स्टेट यानी होता है एक बहुत बड़ी, स्टेट यानी होती है स्थिति में, ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन आपको पता है, असमंजस की बहुत बड़ी स्थिति में था कि क्या किया जाए, कभी भी पिताजी आ सकते हैं, मैंने कभी कुछ काम किया ही नहीं है। He didn't know, वह नहीं जानता था, यहाँ पर भी देखिए नो, तो केवल के साइलेंट है, वैसे डब्ल्यू भी साइलेंट है, नो बस पढ़ेंगे, नाउ नहीं पढ़े, है ना। He didn't know, वह नहीं जानता था, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाते हैं नहीं जानता था। ग्रेटली, है ना, ग्रेटली इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड का मतलब होता है तल्लीन हो जाना, है ना, पूरी तरीके से तल्लीन, इन हिज थॉट, अपने विचार में मग्न, है ना, पूरी तरीके से अपने विचार में मग्न। ही मूव टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मूव यानी आगे बढ़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ा। अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि अनजान, न जानते हुए, कुछ भी नहीं जानते हुए को हम अननोइंगली कहते हैं। तो है ना, अनजाने में ही रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चला, अनजाने में ही यानी जबरदस्ती नहीं बढ़ा, अनजाने में सोचते सोचते रेलवे स्टेशन तरफ बढ़ गया। देयर, वहां, ही सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को। बोलेंगे सर देयर यानी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है ना, तब यहाँ पे देयर यानी वहां होगा। वहां उसने देखा एक बूढ़े आदमी को, वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, फॉर अ कूली, एक कूली का इंतजार करते हुए देखा। कूली आपको पता है जो सामान है ना हमारे बोझ को ढो के ले आते हैं। चंदर हैविंग नो अल्टरनेटिव, चंदन के पास हैविंग यानी था, नो यानी नहीं, अल्टरनेटिव यानी और कोई भी विकल्प नहीं था इसके अलावा, है ना। ऑफर टू कैरी हिज लगेज, ऑफर यानी पेशकश करना, टू कैरी यानी ले जाने के, हिज लगेज यानी उसके सामान ले जाने की पेशकश की, क्योंकि उसके पास और कोई, चंदन के पास कोई और विकल्प था ही नहीं,
बोला क्या मैं इसे ले जाऊं? द ओल्ड मैन हैविंग गॉट हिज लगेज सेटल इन द ट्रेन। ठीक है, बूढ़े आदमी ने ट्रेन में अपना सामान को व्यवस्थित किया, मतलब सामान को ले गया उठा के, तो बूढ़े आदमी ने फिर ट्रेन में सामान को अच्छे से रखा, सेटल यानी व्यवस्थित करना, ठीक है, लगेज यानी सामान को। गेव हिम अ 50 पैसा कॉइन, और उसे 50 पैसे का सिक्का दिया। चंदर टुक द कॉइन, चंदर ने टुक यानी लिया, द कॉइन सिक्के को लिया। बट हिज बॉडी, लेकिन उसका शरीर वॉस एक, हाँ यहाँ पे आप बोलेंगे एकिंग, तो बोलेंगे सर एकिंग क्या होता है? देखिए एचिंग नहीं पढ़ेंगे, एकिंग पढ़ेंगे। बोलते ना हेडेक, बोलते ना हेडेक हो रहा है। हेडेक यानी क्या? सिर का दर्द। एक यानी दर्द होता है, वही एकिंग यानी दर्द। तो वॉस के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था, रही थी। उसकी बॉडी यानी उसका शरीर क्या हो रहा था? दर्द कर रहा था। विथ पेन, दर्द से दर्द कर रहा था, ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो उसका शरीर दर्द से दर्द कर रहा था, ऐसे हो गया। एकिंग यानी होता है दर्द होना। ही केम बैक हाउस, सॉरी होम, वह वापस आया। कम का केम हो गया होम, वह घर वापस आया। टोटली, पूरी तरीके से। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ, पूरी तरीके से थका हुआ वो अपने घर आया। हिज फादर वॉज वेटिंग, उसके पिताजी इंतजार कर रहे थे। फॉर हिम, उसका, फॉर हिम यानी उसका इंतजार कर रहे थे उसके पिताजी। फिर क्या हुआ देखिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। डिड यू अर्न समथिंग टुडे, क्या तुमने कमाया? समथिंग यानी कुछ, टुडे, क्या तुमने आज कुछ कमाया? उसके बाद फिर आ गया, बोले कि क्या तुमने आज कुछ कमाया? चंदर शोड हिम द 50 पैसा कॉइन, चंदर ने दिखाया, हिम यानी उसे, 50 पैसा कॉइन यानी 50 पैसे का सिक्का दिखाया। धनराज आस्क्ड हिम टू थ्रो द कॉइन इनटू द वेल इन द सेम मैनर। धनराज ने आस्क यानी कहा, धनराज ने फिर कहा, जैसे हर बार कहता था पैसे को फेंकने के लिए, हिम यानी उसे, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, द कॉइन सिक्के को, इनटू द वेल कुएं में, इन द सेम मैनर यानी उसी तरीके से, सेम मैनर यानी उसी तरह से, उसी तरीके से, यानी जैसे पहले वो फेंकना चाहता ना, तो उसने पहले जैसे ही कहा, एज जैसे, ही हैड थ्रो, उसने फेंका था, हैड के साथ थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो हेड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। उसी प्रकार जैसे उसने फेंका था, फेंक दिया था, अर्लियर यानी पहले, वैसे ही फेंकने के लिए कहा कि जैसे तुमने पहले फेंका था ना, फेंक दिया था, वैसे ही फेंक दो। अब यहीं पे हैव या हैज होता और थर्ड फॉर्म होता तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। चंदर बिकेम एंग्री एंड क्राइड, चंदर बिकेम हो गया, एंग्री यानी क्रोधित हो गया, एंड क्राइड और चिल्लाया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ हार्ड आई हैव वर्कड, मैंने कितनी मेहनत की है, किया है। तो देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्क, वर्कड, वर्कड, थर्ड फॉर्म भी वर्कड होता है। तो हैव के साथ वर्क यानी प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। क्या आप जानते हैं मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है, टू अर्न, कमाने के लिए, दिस कॉइन, इस सिक्के को। ठीक है, क्या आप चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैंने सिक्के कमाने कितनी मेहनत की है। एंड नाउ, और अब, यू वॉन्ट, आप चाहते हैं, मी यानी मुझसे, टू थ्रो इट, और आप चाहते हैं कि मैं इसे फेंक दूं। माई होल बॉडी इज एकिंग, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इसके साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है। वॉज के साथ एकिंग था, रहा था, रही थी। वॉज ए वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इज ए एमआर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आई एम नॉट अ फूल, मैं मूर्ख नहीं हूं, टू थ्रो माई अर्निंग इनटू द वेल, है ना, मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं अपने कमाई को कुएं में फेंक दूं। धनराज सेड, लास्ट आ गया, धनराज ने कहा, से का सेड हो गया। आई वॉन्टेड यू टू रियलाइज, मैं चाहता था, रियलाइज मतलब होता है एहसास कराना, मैं चाहता था कि तुम्हें एहसास हो, दैट की मनी इज अर्न विथ हार्ड वर्क, कि पैसे कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था। एंड हार्ड अर्न मनी, और कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे, है ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेक्स वन रियलाइज इट वैल्यू, मेक्स यानी कराता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मेक का मेक्स हो गया, ता है, ती है, क्या कराता है, वन यानी हर किसी को, तो वन के लिए यूज करते हैं, रियलाइज एहसास, इट्स वैल्यू, है ना, और मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसकी कीमत का एहसास कराता है। नाउ आई कैन इजिली
अब कैन यानी सकता हूं, इजली यानी आसानी से, अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, हैंड ओवर यानी होता है सुपुर्द करना, सौंप देना। माई ट्रेड टू यू, मेरा व्यापार, टू यू यानी तुम्हें, अब मैं आसानी से अपना व्यापार तुम्हें सौंप सकता हूं, कह सकता हूं। तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू हैव रियलाइज द ट्रूथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रियलाइज का, रियलाइज्ड है ना, तो तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया है, गया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टोरी थी, और क्योंकि बहुत से लोगों को स्टोरी पता है तो उन्हें लगा अरे स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन स्टोरी अच्छी तो थी ना, ये तो आप जानते ही हैं। और स्टोरी में कितने सारे नए नए वर्ड की हमने मीनिंग जाना, बहुत सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताया, एक दो तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, एक हो गया, दो हो गया, फ्लरिश हमने देखा था, है ना, ये तीसरा हो गया, और उसके बाद और सब बहुत सारे नीचे हमने बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे जाना है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, इसका टेलीग्राम तो मैं PDF में दे ही दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे तो। और यदि स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगे हो, टेंसेस की समझ आई हो, या कैसे ट्रांसलेशन करना ये आप समझ गए हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट तो ज़रूर करें कि स्टोरी आपको कैसे लगी। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।